हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बसपा सुप्रीमो मायावती जी चुनावी मैदान में कूद पड़ी हैं। इस बीच एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है बिहार को लेकर। बिहार में दोस्तों राजनीतिक उठापटक जारी है। खबर यह है कि नीतीश कुमार बीजेपी का दामन कभी भी थाम सकते हैं। हालांकि दावा किया जा रहा है कि 28 जनवरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन नीतीश कुमार का रास्ता उधर तेजस्वी जी ने भी रोक दिया है। कई सारे विधायक उनके पाले में आ गए हैं और इस बीच नीतीश कुमार को सबसे बड़ी चुनौती मायावती जी से मिल रही है, क्योंकि आखिर में जो कुछ भी हो रहा है वो लोकसभा चुनाव के ही मद्देनजर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को, जेडीयू को अपने पाले में इसलिए ला रही है, उसका फोकस है 40 लोकसभा सीटें। जी हां दोस्तों, बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और इसी 40 लोकसभा सीटों को लेकर लड़ाई तेज हो चुकी है। लेकिन लड़ाई में अड़ंगा डाल दिया है बीएसपी सुप्रीमो जी ने। बीएसपी सुप्रीमो की पार्टी बीएसपी ने बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और साफ तौर पर कह दिया कि बिहार में चुनाव लड़ने के लिए बीएसपी पूरी तरीके से तैयार है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है बसपा सुप्रीमो का। जिस समय भारतीय जनता पार्टी खुद को मजबूत समझ रही थी, ठीक उसी समय बीएसपी सुप्रीमो ने बता दिया कि हम भी मैदान में हैं, हमें कम मत आंकना, हम भी हैं इस खेल में। तो दोस्तों बिहार की राजनीति में अब बसपा सुप्रीमो की भी एंट्री हो चुकी है। आपको याद दिला दूं, जब पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ था तब भी बीएसपी ने चुनाव लड़ा था, विधानसभा का चुनाव यहां लड़ा था। और सबसे बड़ी बात यह कि बसपा ने यहां गठबंधन करके बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा था। एआईएमआईएम के साथ गठबंधन किया था बीएसपी सुप्रीमो ने और अच्छे खासे वोट शेयर भी लेकर आए थे। एक विधायक भी वहां से जीता था। तो दोस्तों 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बसपा ने एआईएम के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था और उनका एक उम्मीदवार विधानसभा चुनाव जीतने में कामयाब हो गया था। यह बात और है कि बसपा के जो विधायक होते हैं वो गद्दार निकलते हैं, चुनाव जीतते हैं बसपा के सिंबल पर और बाद में ये लोग दूसरी पार्टी का दामन थाम लेते हैं। मध्य प्रदेश में भी आपको याद होगा ऐसे ही हुआ था, राजस्थान में ऐसे हुआ था और बिहार में भी ऐसे हुआ था। एक विधायक जीत कर आया लेकिन उसने जेडीयू, पलटू राम की पार्टी जेडीयू का दामन थाम लिया था। तो कहने का मतलब यह है कि बिहार में भी बसपा का अपना वोट बैंक है। इसीलिए कहा गया है कि 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी अंतिम खेल बाकी है। गठबंधन को लेकर भी सुगबुगाहट है, गठबंधन को लेकर भी चर्चा हो रही है। क्या होगा समीकरण वो भी बताएंगे आपको, लेकिन इस बीच जो बिहार में चल रहा है वो जान लीजिए। बिहार में इस समय भूचाल आया हुआ है। पलटू राम उर्फ नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। अब बस आखिरी मुहर लगने वाली है। हो सकता है जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वो वीडियो खत्म हो तो वो भारतीय जनता पार्टी में जा चुके होंगे, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों नीतीश कुमार ने जो किया मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। मैं तो पहले से जानता हूं कि नीतीश कुमार ऐसा करेंगे और जो आज बीजेपी खुश हो रही है वो भी खुश ना हो। कल को नीतीश कुमार फिर आरजेडी के साथ आ जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह व्यक्ति अपनी छवि खत्म कर चुका है। तो दोस्तों नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी में जाने से सबसे बड़ा नुकसान किसे हुआ? सबसे बड़ा नुकसान हुआ इंडिया गठबंधन के लोगों को, क्योंकि इसी व्यक्ति ने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। यही व्यक्ति इंडिया गठबंधन का सूत्रधार बन रहा था। इंडिया गठबंधन की जब पहली बैठक हुई थी 23 जून को पटना में 2023 में, तब इस व्यक्ति ने उस बैठक का नेतृत्व किया था। दोस्तों पटना की उस बैठक में तमाम बड़े बड़े नेता मौजूद थे और इन्होंने ललकारा कि अब तो बीजेपी की खैर नहीं, अब तो मोदी को हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक देंगे। दोस्तों जैसे ही यह बैठक खत्म हुई मायावती जी ने तुरंत बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये लोग जो बैठक कर रहे हैं इनकी नीयत साफ नहीं है, इनके दिल नहीं मिले हैं, ये सिर्फ हाथ मिला रहे हैं। इन पार्टियों की नीयत साफ नहीं है, इन्हें पहले अपनी गिरेवा में झांक लेना चाहिए। और ये लोग जो मोदी को हराने का
या जो भारतीय जनता पार्टी को हराने का ख्वाब देख रहे हैं, पहले एकजुट तो हो जाएं। दोस्तों आपको याद दिला दूं, ये मायावती जी ने बयान तब दिया था जब इन्हें निमंत्रण तक नहीं इन लोगों ने दिया था। मायावती जी को इंडिया गठबंधन में लाने के लिए निमंत्रण तक नहीं इन लोगों ने दिया था और शुरू से इनकी जो कार्यशैली थी वो संदिग्ध थी। मायावती जी ने कहा था कि ये लोग पटना में बैठक कर रहे हैं, जबकि इनको बैठक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें ही सफलता की कुंजी हैं। अगर आपने 80 लोकसभा सीटें साध ली तो आपका दिल्ली का रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन इन लोगों ने लखनऊ में अभी तक एक भी बैठक नहीं की। सोचिए, इनकी नीयत पर दोस्तों शक होता है। और नीतीश कुमार, वो व्यक्ति जो पलटू राम है, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहा था। दोस्तों कांग्रेस पार्टी पर हंसी आ रही है कि कांग्रेस पार्टी वालों ने पलटू राम पर भरोसा क्यों कर लिया। कहा जा रहा है कि पलटू राम ने कांग्रेस के खिलाफ साजिश की और ये व्यक्ति अंदर ही अंदर बीजेपी से मिला हुआ था। ऊपर से कहा जा रहा था, ढोंग रच रहा था ये व्यक्ति इंडिया गठबंधन का चेहरा बनकर। दरअसल इसकी साजिश थी तमाम पार्टियों को खत्म करने की या तमाम पार्टियों के बारे में भारतीय जनता पार्टी को रिपोर्ट देने की। ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं। दोस्तों मायावती जी ने कहा था कि ये लोग अपने उद्देश्य के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं हैं और इनकी जो प्राथमिकता है, इन्होंने अभी तक बिना सही प्राथमिकता के ही गठबंधन बनाने का दावा किया है, जो कि बिल्कुल फेल साबित होगा। और आखिर में वही हुआ, इंडिया गठबंधन टूट गया। जी हां दोस्तों, क्यों टूट गया? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 65 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मायावती जी ने कह दिया है, खबरदार, मैं किसी से गठबंधन नहीं करूंगी। दीदी जी ने कह दिया कि पश्चिम बंगाल में हम अकेले ही चलेंगे, एकला चलो की नीति अपना ली है। इधर पंजाब की हालत यही है। पंजाब में केजरीवाल ने कह दिया है कि पंजाब में हम अकेले लड़ेंगे, हम किसी के साथ पंजाब में गठबंधन नहीं करेंगे। अखिलेश यादव यहां पर 65 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को यह बात मंजूर नहीं है। जब बिहार में, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र में गठबंधन नहीं हो पा रहा है तो काहे का इंडिया गठबंधन? ये क्या इंडिया गठबंधन की नौटंकी लगा रखी है? ये इंडिया गठबंधन नहीं दोस्तों, ये गठबंधन कागज का शेर था जो धरातल पर कभी आया ही नहीं। तो दोस्तों कुल मिलाकर मायावती जी ने बहुत बड़ी चुनौती पेश कर दी है नीतीश कुमार के सामने। अब खेला होगा बिहार में, असली खेला अब शुरू होगा। दोस्तों मायावती जी ने अभी तो अकेले चलने का ऐलान किया है, लेकिन खबर यह भी आ रही है कि हो सकता है बिहार में MIM के साथ फिर से गठबंधन हो जाए। विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से गठबंधन हुआ था, फिर से ओवैसी जी के साथ गठबंधन हो जाए। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, MIM और RJD ये सब एक साथ आ जाएं। ऐसी भी सुबुगाट, ऐसी भी चर्चा है। लेकिन कहा जा रहा है कि मायावती जी अकेले नहीं, ओवैसी जी के साथ जो उनका गठबंधन बिहार में था उसे कायम रखा जाएगा, उसे बरकरार रखा जाएगा। बहरहाल आगे बहुत सारा खेल बाकी है, देखते जाइए। बिहार में एकदम खेला हो गया है। नीतीश कुमार ने साबित कर दिया कि वो राजनीति के वाकई पलटू राम हैं और इंडिया गठबंधन के ऊपर भी इन्हें तरस नहीं आया कि जिस इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी, आज उन्होंने ही इंडिया गठबंधन को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।